कहानी की शुरुआत हजारों साल पहले होती है। यहाँ दिखाया जाता है कि रानी चिंगलुई ने लोगों में अपना खौफ बनाए रखने के लिए एक अजीबोगरीब सजा बनाई है। दरअसल कोई शख्स अगर रानी तक पहुँचने की कोशिश करता है तो रानी उसे एक खतरनाक श्राप दे देती थी, जिसके तहत वो 40 साल की उम्र होते होते मर जाता है। श्रापित लोगों के शरीर पर इस तरह का निशान बन जाता था और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी आने वाली पीढ़ियां भी इस श्राप को झेलती थी। हालांकि इस श्राप से मुक्ति पाने का एक रास्ता भी था कि अगर ड्रैगन बोम, सेलेस्टर टॉम और मूचेन ऑर्ब को मिला दिया जाए तो इस श्राप से मुक्ति मिल सकती थी। अब ये कहानी हजारों साल आगे जाती है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में। यहाँ हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जो ड्रैगन बोन पर लिखी हुई कुछ पहेलियां सुलझाने में लगा हुआ था ताकि मूचेन ऑर्ब तक पहुंचा जा सके। यहीं पर हम इस लड़के को देखते हैं जिसका नाम यूइन होता है। वे दोनों म्यूचेन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ड्रैगन बोन पर 8 पहेलियां लिखी हुई थी, जिसमें से वो प्रोफेसर सिर्फ 5 ही सुलझा पाया था। वह यूइन से कहता है बाकी 3 पहेलियां कोई लेजर मास्टर ही सुलझा सकता है। अब हम एक शो देखते हैं जिसमें ये 2 लड़के फैटी और गोल्डटूथ अपने पास ड्रैगन बोम होने का दावा करते हैं। दरअसल ये दोनों मजाक कर रहे थे, लेकिन सामने बैठे लोग सच मानकर उसकी बोली लगाने लगते हैं। इतने में उस जगह का मालिक मिस्टर जो आता है। वो बताता है कि ड्रैगन बोम कोई बेचने की चीज नहीं है, उससे किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है। मिस्टर जो बताते हैं कि कुछ समय पहले कुछ नौजवान ड्रैगन बोम की तलाश में गए थे, क्योंकि उनका एक दोस्त इस श्राप से पीड़ित था। सफर के दौरान उनका मुकाबला खतरनाक मकड़ियों और लाल आंखों वाले भेड़ियों से हुआ था। हालांकि उन लोगों ने ड्रैगन बॉम हासिल कर लिया था, लेकिन उन सब को भयानक श्राप लग गया था। दरअसल वहां गए लोगों में ये दोनों लड़के भी शामिल थे और ये लड़की जो मिस्टर जो की बेटी है। ये दोनों अभी श्राप से पीड़ित हैं। फिलहाल इन सबको श्राप से मुक्त होने के लिए मूचेन ऑर्ब और ड्रैगन बॉम लेने जाना है। अगले दिन सभी सफर पर निकल पड़ते हैं। उन लोगों के साथ यूएन की गर्लफ्रेंड भी जाती है। वो सब उस जगह पहुंच भी जाते हैं। जब वो कश्ती में बैठकर गुफा के अंदर एक नदी पार कर रहे थे, तभी उन्हें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस पानी में खतरनाक मछलियां थी और यहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि इस पहाड़ी पर रात में जहरीली गैस फैल जाती है, जिससे वो सभी मारे जा सकते थे। फिलहाल वे सब एक गुफा से होकर गुजर रहे थे। फैटी लिंगलोंग को एक कांच की बोतल दिखाता है जिसके अंदर फायर फ्लाइज का किंग कैद होता है। लिंगलांग फैटी पर गुस्सा हो जाती है तो फैटी उसे रख देने का वादा करता है। इसके बाद वहाँ गोल्डटूथ एक मछली को पकड़ने का ट्राई करता है, लेकिन वह मछली उसे काट लेती है। काटने से उसका ब्लड निकलता है, जिसमें का कुछ ब्लड पानी में गिर जाता है। लिंग बताती है ये वाइपर मछलियां हैं, अगर इन्हें ब्लड की स्मेल आ गई तो वो झुंड में आकर हम पर अटैक करेंगी। और ऐसा ही होता है, बहुत सारी मछलियां झुंड में उन पर अटैक करना शुरू कर देती हैं। खैर उन लोगों के पास जो भी हथियार था उससे उन मछलियों से बचने की कोशिश करते हैं। इस दौरान सभी अलग थलग पड़ जाते हैं। यांग और गोल्डटूथ एक झरने से होते हुए नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद ये लोग किसी मकबरे के पास पहुंच जाते हैं और दूसरा ग्रुप अपने साथियों को ढूंढने की कोशिश करता है। फिलहाल इन लोगों को यहाँ सड़ी हुई लाशें दिखाई पड़ती हैं। उधर पहले ग्रुप पर एक विशाल लिजर्ड हमला कर देती है। इसी तरह दूसरे ग्रुप वाले लोगों का मुकाबला भी लिजर्ड से हो जाता है। लिजर्ड से बचने के लिए प्रोफेसर एक फ्लेयर गन चलाता है। इस तरह उसकी लोकेशन दूसरे ग्रुप वालों को मिल जाती है। वे सभी बड़ी चालाकी से लिजर्ड का सामना करते हैं। फिलहाल दोनों ग्रुप के लोग आपस में मिल जाते हैं और अब सभी एक घाटी में छलांग लगा देते हैं। घाटी में गिरने के बाद इन लोगों को पता चलता है यहाँ तो हजारों की तादाद में लिजर्ड मौजूद हैं। फिलहाल वे सभी सोई हुई हैं और इसका फायदा उठाकर वे सभी चुपके से वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिजर्ड जग जाते हैं। इसके बाद सभी बड़ी बहादुरी से लिजर्ड से मुकाबला करते हैं। इस दौरान उन्हें हवा में उड़ता हुआ एक आइलैंड दिखता है जहाँ पर ये लोग पहुँचना चाहते थे और पहुँच भी जाते हैं। यहाँ का नजारा देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। यूबई बताता है यहाँ एक दिन में 3 सीजन का मजा लिया जा सकता है। फिलहाल वे सभी बहुत खुश होते हैं और पानी में एंजॉय करने लगते हैं। अगली सुबह होते ही ये लोग अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं और ये लोग जब जा रहे थे तभी इनका सामना एक खतरनाक बड़े साइज के केकड़े से होता है। प्रोफेसर बताते हैं ये अमर केकड़ा है जिस पर किसी भी तरह का चोट का कोई असर नहीं होता और अगर चोट आ भी गई तो झील में जाकर अपने आप को हील कर लेता है। अब ये सभी लोग मिलकर केकड़े को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन केकड़े पर चोट का कोई असर नहीं होता। इस दौरान
लिंगलोंग जख्मी हो जाती है। ये लोग बड़ी चालाकी से केकड़े को रस्सी में फंसा लेते हैं और अपने पास एक बम से उस पर वार करते हैं। ये ट्रिक काम आ जाती है। केकड़ा बुरी तरह से घायल हो चुका है। वे लोग उसे झील में जाने से रोक नहीं पाते। केकड़ा जल्दी से झील में हील करने चला जाता है। यूबई को पता होता है अगर केकड़ा वापस आया तो पहले से ज्यादा खतरनाक बन जाएगा, इसलिए यूबई उसे रोकने के लिए झील में कूद जाता है और अपने हाथ पर एक कट लगाकर खून को केकड़े के शरीर पर लगा देता है। खून की स्मेल पाकर वाइपर मछलियां वहां इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। यूबई सही सलामत झील से बाहर निकल आता है। वाइपर मछलियां केकड़े को खाने लगती हैं। इस तरह केकड़े की मौत हो जाती है। फिलहाल ये लोग थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। इस दौरान लिंगलोंग नीचे गिर जाती है। केकड़े ने उसे पहले से ही बहुत जख्मी कर दिया था। गिरने से उसकी मौत हो जाती है। इस घटना के बाद सभी हिम्मत हार जाते हैं और वापस घर जाने का निर्णय लेते हैं, लेकिन यूबई अपना निशान दिखाते हुए कहता है, मैं उस इंसान से मिलना चाहता हूँ जिसने यह श्राप बनाया, क्योंकि मैं इस श्राप को खत्म करना चाहता हूँ अपने लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। अब यूबई अकेला जाने लगता है। उसका जोश और हिम्मत देखकर बाकी के लोग उसके साथ चल देते हैं, लेकिन प्रोफेसर इस जर्नी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे वहीं पर रुक जाते हैं। आगे बढ़ने पर उन लोगों को एक मकबरा दिखता है। जब वे लोग इसके अंदर जाते हैं, उसके सामने ही वही ओम रखा हुआ था। यूबई बड़ी चालाकी से ओम को उठा लेता है। ऐसा करने से वहाँ पर भूचाल आ जाता है। वहाँ पर लगे घंटे बजने लगते हैं। जिन बिच्छुओं से इनका पाला पड़ा था वे सभी भागने लगते हैं और एक बड़ा सा स्टेच्यू टूटने लगता है। दरअसल एक खतरनाक सांप जग चुका है जो जमीन के अंदर सोया हुआ था। दरअसल ये सांप ओम को प्रोटेक्ट कर रहा था। सांप को देखकर सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। अब यहाँ से स्टोरी हजारों साल पहले चली जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि क्वीन ने मरने से पहले अपने ओम को संभालने की जिम्मेदारी एक सांप को दे दी थी, जो इनका पालतू सांप था। इतने सालों से ओम को बचाते हुए सांप इतना बड़ा और खतरनाक हो गया था। यूबई और उनके साथी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई रास्ता ना होने की वजह से उन्हें फाइट करनी पड़ती है। वे सांप पर हमला करने लगते हैं, जिससे सांप और भी गुस्से में आ जाता है। सांप के हमले से बचने के लिए ये लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इस दौरान फैटी के हाथ से वह कांच की बोतल गिर जाती है, जिसमें फायरफ्लाइज का किंग बंद होता है। अभी हम देखते हैं सभी फायरफ्लाइज अपने किंग की तरफ जा रहे थे। सभी फायरफ्लाइज झील से पहाड़ियों से होकर अपने किंग तक पहुंच जाते हैं। यूबई को एक आइडिया आता है कि अगर इस किंग को सांप के पास जला दिया जाए तो बाकी के फायरफ्लाइज उनके पास आकर जलने लगेंगे, जिससे सांप की मौत हो सकती है। इसी मकसद से यूबई बोतल लेकर सांप की ओर जाता है, लेकिन सांप के हमले से वह दूर जाकर गिरता है और बोतल भी टूट जाती है। फायरफ्लाइज का किंग आजाद हो जाता है, लेकिन इस दौरान एक आदमी उस किंग को पकड़ लेता है और यह आदमी कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर था, जो वापस लौट आया था। किंग को पकड़ते ही प्रोफेसर का हाथ जलने लगता है। इसके बाद प्रोफेसर कहता है, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। इसके बाद प्रोफेसर सांप के मुंह में छलांग लगा देता है। अपने किंग के पीछे सारे फायरफ्लाइज सांप के मुंह में जाकर जलने लगते हैं। इस तरह वो सांप भी जल जाता है और सांप के गिरने से मकबरा भी तहस नहस होने लगता है। खैर, समय रहते हुए सभी वहां से निकल आते हैं और लिंगलोंग की लाश लेकर घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर ये लोग अपने मरे हुए दोस्त को श्रद्धांजलि देते हैं। इसके बाद ड्रैगन बॉम मूचेन और को मिला दिया जाता है, जिस वजह से ओम हवा में उड़ने लगता है और ड्रैगन बॉम भी चमकने लगता है। इस तरह इन लोगों को श्राप से मुक्ति मिल जाती है। फिलहाल कहानी के अंत में हम एक भेड़िए को एक पहाड़ी पर चिल्लाते हुए देखते हैं और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मिलते हैं एक और स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।